कुतिया के बच्चे भी 7 दिन के अंदर अपनी आंखें खोल लेते हैं, मगर ये चमचे बेचारे 70 साल हो गए लेकिन अभी तक अपनी आंखें नहीं खोल पाए। बेटा उठ जाओ। हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा। सुंदरकांड, सुंदरकांड, सुंदरकांड। भाई हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो इसके मन को शांति मिल जाएगी। भाई बात को तू नहीं समझ रहा। अगर ये सुंदरकांड का पाठ करेगा तो उसके मन और तन को दोनों को शांति मिल जाएगी। सही बात है, तू मेरी बात तो मानेगा नहीं, इसी से पूछ रहे थे ना ये क्या पढ़ेगा। तू बता बे, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा? मैं सोच रहा हूँ दोनों। मंगल भावानया मंगल। क्या नाम है उसका? ध्रुव राठी है ये। ध्रुव राठी। अगर बेटा दूध पिया है ना तूने तो इसके बारे में बोल के देखा। एक गर्मी जो अभी दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी। भाई खुलेआम धमकी दे रहा है इसे। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। तो ये रावण दिन मैंने बनाया है, चलो रावण दहन करते हैं। दरअसल मेरे मोहल्ले के बच्चे 2 दिन से रावण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनसे तो बन नहीं रहा। और हमने जितनी चिंता मौसम किए थे सब बर्बाद हो गए। तो मैंने उनसे कहा मैं बनाऊंगी रावण, दिन छोटा मत रहो, सिर्फ बच्चों का दिल। मंदिर तो पहले थे, अब थोड़ा ही है। अब तो वहाँ मस्जिद बन गई, अब उसे तोड़ना गलत है। जो चीज वहाँ बन गई तो बन गई। चटा समझाओ इसे, समझाओ। इस्लाम को कितना जानते हो? क्या इस्लाम यही इजाजत देता है कि किसी धार्मिक स्थल को तोड़ के उस पे अल्लाह की इबादत किस जगह बने? नहीं देता ना। तो वो तो इल्लीगल है, वहाँ तो दुआई कबूल नहीं होगी फिर आप लोगों की। अगर वो एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई मस्जिद है क्योंकि इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता, तो क्या वो मस्जिद जायज है? जब उसमें पहले मंदिर बन हुई थी तो वहाँ मंदिर ही बननी चाहिए। सही है, सही। अब आया ना लाइन पे। जुबैर पिछले कुछ दिनों से इलाहाबाद हाईकोर्ट के चक्कर काट रहा है और एक के बाद एक 2 बेंचों ने उसकी बेल याचिका पर सुनवाई से स्वयं को हटा लिया। आज तो हद हो गई कि बीच सुनवाई से 3 जजों की बेंच ने यह कह दिया कि यह केस किसी और को दे दिया जाए। कारण जानते हैं क्या? कारण है जुबैर की वकील जो अपने प्रभाव का प्रयोग कर यह जानते हुए कि इस बार योगी की पुलिस ने इतने सटीक साक्ष्य रखे हैं कि बेल मिलना कठिन है, जजों को केस से लगातार हटाकर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना चाहती है, जहां वो स्वयं ही 2 बार तारीख आगे खिसकाने के पश्चात यह कह सके कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्याय मिलने में देरी हो रही। जुबैर को सुप्रीम कोर्ट में दामाद वाला ट्रीटमेंट मिलता है। नुपुर शर्मा तो याद ही होगी। पुलिस के अनुसार जुबैर ने एजेंसियों द्वारा डिलीट करवाए गए वीडियोस को, ट्वीट्स को पुनः पोस्ट किया। 3 से 5 अक्टूबर के बीच उसने 7 नए ट्वीट किए और 5 पुराने वीडियो, जिन्हें देखने वालों की कुल संख्या 19 लाख रही। यति जी का जो वीडियो उसने 4 अक्टूबर को डाला वह 29 सितंबर का था। 4 तारीख के 9 साढ़े 9 बजे तक किसी भी मुस्लिम ने दासना या यति जी पर कोई हमला नहीं किया था, जबकि बयान के 5 दिन बीत चुके थे। जुबैर ने 4 अक्टूबर को लगातार 6 ट्वीट किए, जिसे 11 लाख लोगों ने देखा और सैकड़ों कट्टरपंथियों की भीड़ लाठी डंडों के साथ यति जी की हत्या के नारे लगाते हुए दासना पहुंची। यही नहीं, देश के 5 राज्यों के 8 शहरों में हिंसक भीड़ें सड़क पर आ गई। इसकी वकील जानती है कि इस बार उसे केस के मेरिट पर बेल नहीं मिलेगा, अतः इसे सुप्रीम कोर्ट ले जाने के लिए योजना बनाई जा रही है, वरना 3 में से तीनों जज बीच सुनवाई से कैसे हट जाते हैं? लूज मोशन हो गया, हत्या का डर था, या प्रभावशाली वकील की पहुंच और इशारे? आप ही तय कीजिए। इस थूक के चाटना हेड फेस जो अवध लोचा आम आदमी पार्टी की बुराई किया करता था, आज उन्हीं की गोद में जाके बैठा हुआ है। अरविंद केजरीवाल शर्ट वर्ट बाहर किए हुए, शर्ट यहाँ फटी है, चप्पल पहने, मुफलर बांधे, मेरे भारत में बड़ा करप्शन है और मैं करप्शन को उखाड़ के फेंकूंगा। तुमने कहा अच्छा कैसे फेंकोगे? हाँ आप। बोले मैं? अरे बोले तुम नहीं आप। बोले ये क्या है? बोले पॉलिटिकल पार्टी है, हमको सत्ता में बैठाओ। चिल्लाने लगा कि मोदी जी गुजरात में शराब इल्लीगल बेचते हैं, तो इसको पता चला कि ज्यादा पैसा तो शराब से ही आता है। फिर इसको पंजाब का इलेक्शन लड़ना था, इसने दिल्ली में बेच दी। फिर भाजपा वालों ने कहा हमको तो तुम गाली दे रहे थे शराब बेचने पे, यार हमको बेचने दो यार, 2 का चुनाव लड़ना है। जो पढ़ाने के नाम पे सिर्फ सेक्स की बातें करता है और अपनी क्लास में कच्छा पहन के आता है, वो आज नेता बन रहा है। अवध सर के बारे में आप जानते हैं? अरे वो गुंडा है एक नंबर का, वो हिस्ट्री पढ़ाता नहीं है, वो 4 पॉइंट्स लिखा देगा हिस्ट्री के, कच्चे में आता था वो। लिटरली उनका कोई ईमान नहीं है, वो बस प्रवचन देते हैं और सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं। लिटरली कमाल है अवध लोचा सर, गजब टोपीबाज आदमी हो। ये कौन सा साल है? 1955। ओ बच्ची हाय। हम्पा हम्पा रम्पा रम्पा खम्पा खम्पा। इसका नाम क्या है? ममता बनर्जी। तारीख को सबको क्रिसमस डे याद होगा, पर भूल गए तुम 21 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में हमारे गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की
खून की बलिदानी हुई, उनको सब भूल गए। दुनिया पर आई है बस एक प्रसाद होनी भवानी आईचा पुरंदरी, जणू प्रचंड दुर्ग जन्मला।